आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएंगे महीनों तक खाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बड़े ही मज़ेदार ये नाश्ता है। अक्सर लोग इसे होली के समय बना के तैयार करते हैं और महीनों तक खाते हैं। आप इसे चीनी से भी बना सकते हो, बिना चीनी के भी बना सकते हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए गुड़ लिया है। आप चाहो तो गुड़ से बना सकते हो या फिर ब्राउन शुगर से या फिर चीनी से, जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो। एक बर्तन में मैंने गुड़ डाल दिया है और इस जितना गुड़ डालेंगे उतना ही पानी डालेंगे, यानी आधे कप हमने यहाँ पे गुड़ लिया है तो आधे कप हम इसमें पानी डालेंगे। और इसे मेरे यहाँ ना गुड़ से बहुत ही पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है ये नाश्ता जब मैं इसे गुड़ से बना के तैयार करती हूँ। और सब आप क्या करेंगे, एक 3-4 इलायची लेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेना है। इससे अच्छी सी खुशबू आएगी और खाने में टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। छिलका हम हटा देंगे और दालचीनी और इलायची को पीस के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसमें चीनी अगर डाल लेते हो ना और फिर इसे पीसते हो तो बहुत ही अच्छा पाउडर बन के तैयार होता है। ऐसा पाउडर देखें बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे एक चम्मच में, हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये पाउडर जो है बनके तैयार हो गया है। जब भी कभी आपको इलायची का पाउडर बनाना है उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दीजिए, फिर पीसिए, बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली ली है जिसे मैं कूट रही हूँ। आप चाहो तो भुनी हुई मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको मैंने इस तरह से कूटने के बाद इस तरह से थोड़ा सा फेर दिया है। इस तरह से करने के बाद क्या होगा, ये लाल वाला छिलका जो है ना आसानी से निकल जाएगा। तो बस इस तरह से मैंने लाल वाला छिलका जो है हटा दिया है। लाल वाला छिलका हटाने के बाद हम इसे देखें साइड रखेंगे मूंगफली को और गुड़ को देख लेंगे। गुड़ पानी में अच्छे से घुल गया है कि नहीं, इस तरह से चला देंगे। और फिर अगर नहीं घुला है तो इसे अच्छे से घोल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसे अच्छे से घोल के तैयार कर लिया है। और गुड़ में थोड़ा सा कचरा वगैरह रहता है तो इसे छान के भी तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब मैंने इसे छान लिया है तो इसे साइड रखेंगे। एक बर्तन लेंगे, एक बर्तन में हम डालेंगे गेहूं का आटा। यहाँ पे हमने पूरे 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है इस पूरी रेसिपी को बनाने में। अब इस आटे में हमें डालनी है 1/4 कप सूजी। यहाँ पे सूजी आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो, बारीक वाली या मोटी वाली। साथ में जो पाउडर हमने बना के तैयार किया था इसे डाल देंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाना चाहिए कुछ इस तरह से। अब इसमें मोयम के लिए बहुत ज़्यादा आपको घी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम मोयम में ये नाश्ता बन के तैयार होगा। क्योंकि जब कभी भी हम गुड़ से कोई चीज़ बनाते हैं या चीनी घोल कर बनाते हैं तो उसमें घी तेल बहुत ही कम मात्रा में डलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चम्मच लिया है और चम्मच से मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें घी ऐड किया है। बस इतना ही इसमें हमें घी डालना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो दाल चावल जिससे खाते हैं ना, जो घर में सभी के घर में चम्मच रहती है, इसी के नाप से मैंने डाला है ताकि आप सब भी आसानी से डाल सको। अगर आप मेजरमेंट कप से डालते हो तो 1/4 कप ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो बस इस तरह से हाथों से देखें, बांध के देखा, बढ़िया सा लड्डू बन रहा था। बहुत ज़्यादा ये चिकना तो नहीं था लेकिन इतना परफेक्ट लड्डू बन रहा है तो पर्याप्त है। मूंगफली जो हमने कूट के रखी थी इसे मिलाएंगे, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और जब इस नाश्ते को आप खाएंगे तो मूंगफली के क्रिस्टल जब आएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट ये नाश्ता लगेगा। अब गुड़ वाले पानी से हमें इसका डो लगा के तैयार करना है। इसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, जो गुड़ का पानी है इसी का इस्तेमाल करेंगे और इसका डो बना लेंगे। और इस डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, जैसे पराठे वगैरह के लिए हल्का सा सॉफ्ट डो लगाते पूड़ी के लिए, ठीक उस तरह का डो लगाएंगे। पूड़ी के जैसे डो लगाकर तैयार करेंगे। अब देखिए मैंने डो है जो लगा के तैयार कर लिया। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट डो लगाया तो आप इसे थोड़ा सा छोड़ेंगे तो और भी टाइट हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डो को टाइट नहीं रखना है। अब देखें ये जो डो है बहुत ही भुरभुरा सा हो गया है।
इसी तरह से हमें डो लगाना है, एकदम चिकना नहीं करना है। और जो पानी हमने बना के तैयार किया था पूरे आधे कप लग गया है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से ये डो लग के तैयार हुआ है। आप जब इसे बनाओगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इससे इजी रेसिपी तो हो ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा ये इजी है। अब इसका एक हमने पेड़ा बनाया। पेड़ा बनाने के बाद इसे बेलन से बेल लिया। अगर ये थोड़ा सा आपको लगे कि चिपक रहा है तो तेल घी का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं भी बेल रही हूँ। और बस इस तरह से बेल के तैयार किया है मैंने। और फिर क्या किया है, मेरे पास एक ढक्कन था, तो कोई भी आपके पास ढक्कन हो या कुकीज कटर हो तो उससे आप इसे कुकीज के जैसे काट के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो ढक्कन था मैंने इसी की सहायता से कट कर लिया और ये बहुत ही अच्छे से कट हो गया। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, देखिए पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही शानदार और बढ़िया ये बिस्किट के जैसे बन के तैयार हो गया है। अगर आपको लगे तो हाथों से थोड़ा सा आपको एक सा कर लेना है इस तरह से। और इसे देखें बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं रखा और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा। जब इस तरह से आप रखेंगे तो ये अच्छे से सिक पाएगा, खाने में भी स्वादिष्ट बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ज़्यादा पतला ना रखिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा ना रखिएगा। थोड़ा थिकी में मतलब थोड़ा मोटे में ही बनता है, एकदम पतले में ये नाश्ता नहीं बनता है। तो बस इस तरह से मोटा मोटा आपको बेल के तैयार करना है, फिर इस तरह से कट कर लेना है। का सारे हम इस तरह से पहले कट कर लेंगे और फिर तेल को गरम करने रखेंगे। जब भी कभी आप इस तरह की चीज़ें बनाएं तो पहले इस तरह से सारा तैयार कर लें, क्योंकि ये गुड़ का जो नाश्ता वगैरह होता है इसे फ्राई करने में टाइम नहीं लगता है, जल्दी फ्राई हो जाता है। तो देखिए सारी अच्छे से ये बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए जल्दी से इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में भी कम समय में ये फ्राई हो जाएंगी। अब देखिए कितनी ज़्यादा ये खूबसूरत बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। आपको क्या करना, तेल को गरम करना है, आँच को बिल्कुल धीमा करना है और धीमी आँच में इनको डाल देना है। बिल्कुल भी आपको इन्हें नहीं पलट पलट करना है। जब नीचे से सिक जाए तभी आपको एक बार इन्हें पलटना है और 2 बार में ही ये सिक के तैयार हो जाएंगी। इससे ज़्यादा इसको उलट पुलट नहीं करेंगे। ये बहुत ही अभी सॉफ्ट रहती हैं, जैसे जैसे ठंडी होगी तो क्रिस्पी करारी सी हो जाएंगी। अब मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया, एकदम परफेक्ट सिकी हैं। इसी तरह से हमें बाकी की भी सेक के तैयार करना है धीमी आंच में। और धीमी आंच में जितना अच्छा सेक लेंगे ना उतना ही टेस्टी ये नाश्ता बन के तैयार होगा और कोई तेल वगैरह भी नहीं पिएगा। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितना ज़्यादा ये अच्छा बना है। और जो हमने मूंगफली डाली थी वो भी बहुत ही अच्छे से इसमें निखर के आई है।